एक ऐसी नौकरी जिसकी एनुअल सैलरी $1.2 मिलियन है, यानी आपको साल के लगभग पूरे 30 करोड़ मिलेंगे, और वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। है ना कमाल की जॉब। लेकिन इसमें अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। दूसरी खबर सुनने के बाद आप ये जॉब करने का सोचेंगे भी नहीं। इस नौकरी की अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे तो यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आपको ऑर्डर दे या नजर रख सके। यहाँ आप जब चाहे उठ सकते हैं और जब जी चाहे सो सकते हैं। जब दिल करें काम करें, और जब जी चाहे आराम करें, फिशिंग करें या कुछ भी एंजॉय करें। आपको बस ये ध्यान देना है कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे, और इस काम के आपको मिलेंगे पूरे 30 करोड़ सालाना, यानी महीने की सैलरी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि लाइट हाउस की लाइट ठीक से काम करती रहे। ये तो थी इस नौकरी के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है। अगर आप भी इस नौकरी के लिए अपनी ऑफर भेजने का सोच रहे हैं तो इससे पहले ये बात ज़रूर जान लें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ आप बिल्कुल अकेले होंगे और यहाँ आपसे बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। यहाँ तक तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा किया जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में खतरनाक समुद्री तूफान उठते रहते हैं, और इन तूफानों की लहरें कई मीटर तक ऊंची होती हैं। ये इतनी ऊंची होती हैं कि टावर तक लहरें पहुंच जाती हैं। इसी वजह से यहाँ जान जाने का खतरा हर वक्त बना रहता है। ये तस्वीर एक रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन के दौरान ली गई थी। इसमें क्लियर देखा जा सकता है कि लाइट हाउस गार्ड किस तरह से खतरनाक तूफान से घिरा हुआ है। अगर यह तूफानी लहरें थोड़ा ऊपर उठती तो लाइट हाउस कीपर की जान भी जा सकती थी। लेकिन इस अजीबोगरीब जॉब को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर परेशान कर रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाने का आखिर मकसद क्या है। इस बात को समझने के लिए हमें पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा, जब सफ़र करने के लिए ना ही सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ। तो लंबे सफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही था, और वो था पानी। इसी दौर में कैप्टन मार्सिस नाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलर हुआ करता था। ये अपने खतरनाक समुद्री सफ़र के बारे में जाना जाता था। ये ज़्यादातर अपना समुद्री सफ़र रात में ही किया करता था। ऐसी ही एक रात में यह अपनी लकड़ी से बनी कश्ती में सफ़र कर रहा था। पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिन्हें वह देख ना सका, और कश्ती में सुराख होने की वजह से वो डूब गई। तब कैप्टन के जहन में ख्याल आया कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए जो शिप चलाने वालों को इस तरह के खतरे से आगाह कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुराने ज़माने में जब सेलर खुले समुद्रों में सफ़र करते थे तो इनको कुछ भी नहीं पता चल पाता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। जीपीएस या कोई भी एडवांस सिस्टम ना होने की वजह से नेविगेशन इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके। इसीलिए इन सेलर्स को दिन में सूरज और रात को सितारों पर गुजारा करना पड़ता था। नेविगेशन की सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से किन मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एक बार कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन क्रॉस कर रहे थे तो रात में आसमान पर अचानक घने बादल छा गए, जिससे वो सितारे छुप गए जिन्हें देखकर यह रास्ते का पता लगा रहे थे। साथ ही समुंदर में बहुत तेज तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से ये लोग अपना रास्ता भटक गए और खुले समुंदर में खो गए। कैप्टन और इनके क्रू के पास ना तो कुछ खाने के लिए बाकी बचा था और ना ही कुछ पीने को। भूख प्यास की वजह से बहुत सारे क्रू मेंबर्स अपनी जान की बाजी हार गए और कैप्टन बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाए। यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ ही एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था और वहां का रूलर पटाल मी नाम का एक शख्स था। उस दौर में यह किंगडम ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह मानी जाती थी। दूर दूर से शिप्स ट्रेड के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस किंगडम के रूलर के लिए एक मसला काफी टाइम से सर दर्द बना हुआ था। मसला यह था कि शिप्स को शहर के किनारे तक पहुंचने के लिए जहां से गुजरना पड़ता था वहां पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी। जब ट्रेड के लिए आने वाले शिप रात के वक्त इस जगह से गुजरते तो पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थर उनमें सुराख कर देते और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते थे, जिसकी वजह से ये शिप्स डूब जाती और ट्रेड के लिए आने वाला सामान भी ज़ाया हो जाता, जिसकी वजह से किंगडम की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इस मामले का हल निकालने के लिए
किंग पटालमी ने उस दौर के सबसे फाइनेस्ट और एक्सपर्ट आर्किटेक्चर स्ट्राइड को बुलवाया और इस मसले से निपटने के लिए उनकी मदद मांगी। उन दोनों ने मिलकर इसका बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि रोशनी के एक बहुत बड़े मीनार को बनाया जाए जो शिप्स को सेफ्टी के साथ गाइड करेगा और साथ ही इन्हें पानी के नीचे मौजूद खतरों से भी अलर्ट करेगा। किंग को उनका ये प्लान बहुत पसंद आया और किंग के अप्रूवल के बाद आर्किटेक्चर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त वो दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि जो चीज वो बना रहे हैं वो इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बिगेस्ट इन्वेंशन बनने वाला है। जल्द ही लोगों ने देखा कि एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के किनारों पर यह लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदी पर मौजूद था। इसकी हाइट 380 फीट थी और इसे व्हाइट मार्बल के साथ बनाया गया था। इस लाइट हाउस को चमकते रखने के लिए इसके ऊपर बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एशियंट अजूबों में से एक माना गया, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ही ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसका डिज़ाइन भी एक जीनियस आइडिया था। सो स्टर्ट्स ने लाइट को और ज़्यादा आने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से कई किलोमीटर दूर जहाज भी इसकी रोशनी को आराम से देख सकते थे। जैसे ही लाइट हाउस बना और इसकी खबर फैली तो दूर दराज के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पत्थरीले पानी को नेविगेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेलर्स के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन चुका था और फिर यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारों पर ही बना करते थे, लेकिन जब वक्त गुजरा और पूरी दुनिया में समुंदर के जरिए ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो समुंदर के जो बीसी ट्रेड रूट थे जिनके बीच पत्थरीली चट्टानें मौजूद थी, वहां से गुजरने वाले शिप्स की सेफ्टी के लिए इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। यही वजह है कि समुंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिल जाएंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन तो थी नहीं, क्योंकि इसके लिए रोज बहुत सारी लकड़ी और ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता था जिस पर काफ़ी खर्चा आता था। बट जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कैंडल्स लैम्प, गैस लैम्प और ऑयल लैम्प भी आ गए थे। लेकिन मसला फिर वही था कि आग की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। हालांकि उनकी रोशनी आग से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी यह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मीलों दूर तक पहुंच जाए। तो फिर लाइट हाउस लाइट को मीलों दूर तक किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है लेंस। जी हाँ, 1810 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस जमाने के इंजीनियर्स को एक नई बात पता चली कि लेंस को अगर हम लाइट के साथ सामने रखें तो लाइट को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जितना लेंस मोटा होगा उतनी ही लाइट कम होगी। शायद ये प्रॉब्लम ही रहता, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है। फ्रेंच इंजीनियर फ्रेस्नेल की उनके पास ज़बरदस्त आइडिया था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और दूसरा उसके डिज़ाइन को इस तरह मॉडिफाई किया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक ही सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज़्यादातर लाइट हाउसेस में फ्रैक्शनल लेंसेशन ने लाइट हाउसेस को अप टू डेट कर दिया और अब लाइट को मीलों दूर से भी आराम से देखा जा सकता है। और इसी तरह इन लाइट हाउसेस की मदद से शिप्स को खतरे का पता चल जाता है। और दोस्तों, क्या आप भी ऐसी रोमांचक नौकरी करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।